यहाँ के हमारे श्रीमान शिवांश टेलर ये छोटा सा बच्चा है, ये 21 रुपए दे रहे हैं। पार्टी स्वागत और अभिनंदन करती है। और उनका कहना क्या है? क्या कहना है? छेड़ किसी लड़की को पाप होगा, मत छेड़ किसी लड़की को पाप होगा, कल तू भी किसी लड़की का बाप होगा। उनको समझो। खटिया हरामजादी काट कर फेंक दूंगा, समझ ले। तेरा भाई जानता क्या बोला है? तेरा भाई बोला है उसको ले जाकर जंगल में काट कर फेंक दे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये तो मैं हूं, तुझे सोच रहा हूं बचा लूं। शादी कर लेगी, मौज मस्ती काटेंगे, लेकिन तू मानने वाली नहीं है। तू मेरे पास बताना, अगर मेरे पास है सोच ले। क्या करेगी? मैं कहती हूँ भगवान के रास्ते मुझे छोड़ दे। अरे कौन से भगवान को बुलाएगी? कौन से भगवान को बुलाएगी? जिसको बुलाना है बुला ले। नहीं, मैं भी देखूं किसको बुलाती है। मैं कहती हूँ मेरे पास तो छोड़ इन्हें अब दूर हटे, आए पाजी छोड़ इन्हें अब दूर आए पाजी और दिल में आता इसी समय और चौपट आके कर दिया और बना बनाया। चौपटा के कर दिया और बना बनाया था। और जाओ जाना है जहां और नहीं फंसाना जाओ जाना है जहां और नहीं फंसाना जा। और वरना साले आज में अब ले लूं तेरी और गीदड़ की औलाद क्या करे तुम। की औलाद क्या करे और देख सामने तो बात कर जो किसी की मानता है नहीं
जाता है। चूरोगी पति ने अब तेरी खोपड़ी दर्ज पीड़ा ये परवास। तो भार चुका पाप का अब ये तेरे घड़ा भार भार चुका पाप का अब ये तेरे घड़ा अपनी करनी की अब तू सजा पाएगा। मारूंगा तुझे छोड़ सकता नहीं अब तू मुझसे कदम की जगह हेलो। यहाँ के हमारे श्रीमान संजय निर्मल खनवारी निवासी हैं। ये 11 रुपए दे रहे हैं और उनका कहना है कि कुर्रा उठा करके समझाइए। पार्टी स्वागत और अभिनंदन करती है। कार्यक्रम रेडी। क्रोधी हूँ अतिशय बड़ा, क्रोधी हूँ अतिशय बड़ा, मुझे न कर मजबूर वरना तेरे जिस्म को कर दूं चकनाचूर। चकनाचूर। अभी मौका है बेटा, निकल जा, इसी में तेरी भलाई है। अच्छा तू है कौन बे? अला चोरू की तरह मुंह बांध कर खड़ा है। तेरी मौत। मेरी मौत? हाँ मेरी मौत मुंह में इसलिए छुपा रखा हूं कहीं ऐसा ना हो कि मेरा चेहरा देखते ही तेरे पैरों के नीचे से जमी खिसक जाए। अच्छा कौन है बे? मैं भी तो देखूं कौन है। मुझे जानना चाहता है? हाँ तुझे जानना चाहता हूँ, तू कौन है 30 मार खा? तो सुन मेरी बात, मैं कौन है बे? अरे हमें तो लोग शमशेर का अरे हमें तो लोग शमशेर कहा करते हैं और तू जैसे कुत्ते को हम सजा दिया। पहचाना या और अभी शमशेरवा तू तो जेल में था बे, यहाँ कैसे आ गया? साले मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। साले तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। काहे बे? अरे जो बहन के साथ आपने दुष्कर्म किया है। हो रामजादे, मैंने अपनी बहन ये बता, मैं तुझे बचने के काबिल छोड़ूंगा ही नहीं। यहाँ के हमारे श्रीमान राम निवास ये खनवारी निवासी हैं। ये 11 रुपए दे रहे हैं और उनका कहना है कि इसका कपड़ा उतार के मारा जाए। पार्टी स्वागत करती है। सुल्तान, मैं चाहूं इसको इतनी आसानी मौत नहीं दूंगा। मैं चाहूं तो मैं तुझे यही दफन कर सकता हूं, परंतु नहीं। अगर ये दफन हो गया ना तो सबसे पहले जो टोपी ललवा को पकड़ियो। क्या करेगा? मुरेर के चढ़वाई थी। कैसे? अबे भूत बन के। भूत की भी दवा मेरे पास। मैं चाहूं तो तुझे यही मिटा दूं, लेकिन नहीं,
अगर मैं तुझे यहां मार दिया तो जो तेरा बप्पा है ना, कौन, वही उस तक खबर कौन पहुंचाएगा कि शमशेर तुम लोगों की मौत बन चुका है। और ज्यादा नहीं, मात्र 5 मिनट का वक्त दे रहा हूं। जितना ऐशो आराम करना है कर ले। 5 मिनट के बाद अपनी मौत की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देना। अरे हरी लाज बचाई, अरे आपने हर मानूंगी। तो लाज बचाई आपने हर मानूंगी। अरे आ गए बाबूजी लाज को हर बन करके भगवान। देवी जी, ये बाबूजी करने धरने वाला तो ऊपर वाला होता है, इंसान सिर्फ उसका जरिया बन जाता है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि जो हादसा मेरी बहन के संग में हुआ वो दुनिया में किसी के बहन के संग में ना हो। इसीलिए मैं वक्त पे आकर आपकी इज्जत बचाई। अगर खुदा ना चाहता तो वो मुझे वक्त पर ना भेजता यहाँ। आपने एहसान की बात की है, एहसान कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए तो ऊपर वाले का। लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात देवी जी। और किसकी हो तुम लाडले, क्या है तुम्हारा नाम। किसकी हो तुम लाडले, और क्या है तुम्हारा नाम। और कहाँ की रहने वाले, कहाँ तुम्हारा अरमान सिंह ओ बड़े हर सविता मेरा। तो मान सिंह हो हर सविता मेरा। हर घूमनाई जंगल में हर कहती साधु। मान सिंह, हाँ ये कौन मान सिंह? जमींदार ठाकुर की बात मैं करती हूँ। ठाकुर मान सिंह की बहन हूँ मैं। जमींदार मान सिंह की बहन, मेरे दुश्मन की बहन। दुश्मन? हाँ, आज ये शख्स जो तेरे सामने खड़ा है, इस हाल में खड़ा है,
ये हाल में लाने वाला कोई और नहीं, नहीं तेरा ही कमीना भाई मान सिंह है। उस हरामजादे ने मैं नहीं मान सकती। मुझे आखिर वो ऐसा घिनौना काम क्यों करेगा? तेरा भाई घिनौना काम। अभी तू क्या जाने कि तेरा भाई क्या कर सकता है। जरा सोच, तू कुछ सोच भी नहीं सकती जिस हद तक तेरा भाई जा सकता है। लेकिन नहीं, उससे तो मैंने तुझे बचा लिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं कहती हूँ कि मानते हो कि मेरा भाई तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन उसमें मेरा क्या कसूर है? उसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, तेरा कोई कसूर नहीं। तो क्या कसूर था? क्या कसूर था मेरी भोली बहन का? इस हरामजादे सुल्तान के विश्वास पर मैं अपनी बहन को एक वृक्ष के नीचे बिठा कर गया। इस हरामजादे ने बेवकूफ बनाया मुझे। हम गरीबों को अच्छे अच्छे पकवान की लालच दिया और मैं अभागा भागा दौड़ा चला गया। उस हरामजादे ने मुझे बेवकूफ बनाया और जब मैं पुनः वापस आया तो जानती है वहां मेरी बहन नहीं बल्कि मेरे बहन की लाश पड़ी थी। और आज कहते हैं रोने से इंसान का मनोबल टूट जाता है। आज मैं एहसास दिलाऊंगा उस हरामजादे मान सिंह को कि जब एक भाई की बहन अपने भाई से बिछड़ती है तो उसका दर्द कैसा होता है, उस दर्द का मैं आभास दिलाऊंगा। हरामजादी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मरने के लिए तैयार हो जा। मैं कहती हूँ मार के मुझे छोड़ दो। नहीं, ऐसा न करे। नंबर 1, नहीं, नंबर 2, और कोई देवी है ये इनको मार। बाबूजी, अगर तुम्हें गोली चलाना है तो सबसे पहले मेरा सीना गोलियों से छलनी कर दीजिए। लेकिन मैं मेरे आगे बताइए। नहीं, तुम दूर हट जाओ। ऐ बूढ़ी माँ, हाँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जरूर सुनिए मेरी बात। कहिए। ऐ बूढ़ी माँ कौन हो, क्या है तुम्हारा? ऐ बूढ़ी माँ कौन हो, क्या है तुम्हारा? आपकी ये कौन है बता रही है?
अरे बूढ़ी माँ, ये तो मेरे रिश्ते में कोई नहीं लगती, लेकिन अगर ये न होती तो शायद आज इस दुनिया में मैं जिंदा न होती। आप जिंदा ना होती, जी आप रिश्तेदार भी नहीं है, नहीं, परिवार के भी नहीं है, नहीं, तो फिर आपकी दास्तान क्या है? क्या आपके परिवार में कोई और नहीं? कोई नहीं है बाबूजी। मैं तो एक हरिजन हूँ। मेरा नाम आशा है बाबूजी। मेरे परिवार में मेरे पति जी थे, मेरा बेटा था, मेरी बेटी थी, लेकिन भगवान जाने मेरे परिवार पे किसकी नजर लग गई। मेरा परिवार तहस नहस हो गया बाबूजी। क्या? बूढ़ी माँ, मैं आपके कहने का मतलब न समझ पाया। आपके बच्चे भी थे, क्या नाम था? बाबूजी, मैं तो इसी सुंदर नगर की रहने वाली, मेरा नाम आशा है। मेरे पति जी थे जिनका नाम कमल था। मेरा बेटा था जिसका नाम शमशेर था। मेरी छोटी बेटी थी जिसका नाम ममता था। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ममता, शमशेर, क्यों? क्या हुआ उनको? बाबूजी, मेरा बेटा शमशेर और बिटिया ममता दोनों स्कूल आया जाया करते थे। भगवान जाने एक दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, मेरी बेटी को खून हो गया और ठाकुर मान सिंह मेरे बेटे को और मेरी बेटी की लाश को लेकर मेरे घर आए। मैं अपनी बेटी की लाश को देखकर अपना होश खो बैठी और ठाकुर मान सिंह बोले कि आशा तेरे बेटे ने तेरी बेटी को खून किया है। मैं अपने बेटी की लाश को देखकर अपना होश खो बैठी, अपने बेटे को बहुत मारी पीटी। अगर वो खंजर के सामने आ जाता तो वहीं उसको मार डालती, लेकिन जैसे ही खंजर से मारना चाहिए वैसे ही पुलिस आ गई। मेरे बेटे को पुलिस पकड़ के ले गई। भगवान जाने वो इस दुनिया में जिंदा है या नहीं, और हो भी तो किस हाल में हो। रो मत बूढ़ी माँ, ये बता, क्या तुम्हारा बेटा तुम्हारे नजर के सामने आ जाए, क्या उसे पहचान सकती हो? कैसी बात करते हो बाबूजी? ये आंखें इतनी भी बूढ़ी नहीं हो गई कि मैं अपने बेटे को ना पहचान सकती। लेकिन एक बात बताओ बूढ़ी माँ, क्या? जब तुम अपने बेटे को दंड दे रही थी, मार रही थी, तो क्या तुम्हारा बेटा तनिक भी रोया, गिड़गिड़ाया नहीं? बाबूजी, मेरा बेटा तो बहुत रो रहा था, बहुत गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन क्या करूं? एक तरफ मेरी बेटी की लाश पड़ी थी और एक तरफ वो, क्या करूं मैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता था, इसीलिए अपने बेटे को बहुत मारी पीटी। चिंता मत कर बूढ़ी माँ, जिस बेटे के साथ ऐसी भोली माँ का प्यार हो, उस बेटे को कुछ नहीं हो सकता। अपने बेटे से मिलना चाहती है? कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर आप मिला देंगे मेरे बेटे से तो मैं आपका एहसान जिंदगी अरे बूढ़ी माँ, अगर तुम अपने बेटे से मिलना चाहती हो, अपने बेटे को देखना चाहती हो, तो अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाओ, मैं तुम्हारे बेटे को लेकर आ रहा हूँ। हाँ मेरे मालिक, आज आज किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया।
दिन दिन भर मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाती लिखाती थी, मुझे नेक इंसान बनाना चाहती थी। मेरे बाबूजी का सपना था कि शमशेर पढ़ लिख कर नेक इंसान बने, और आज मेरी माँ मुझे इस हाल में देखेगी। कहीं मेरी माँ को सदमा न लग जाए, या मेरे मालिक मुझे इस हाल में देखकर मेरी माँ को कुछ ना हो सहन शक्ति देना मालिक। ऐ बूढ़ी माँ, ये सत्य जो तेरे सामने खड़ा है, इस हाल में खड़ा है, ये कोई कह नहीं, वही तेरा अभागा बेटा शमशेर। माँ, एक बार बेटा करके गले लगा ले माँ। बेटा, माँ, मुन्ना, तू कहाँ चला गया तेरे अपनी माँ को छोड़ के? माँ, क्या तुझे माँ की याद नहीं आती थी? कैसी बात कर रही है माँ, मैं तो तुझे देखने के लिए व्याकुल था। बेटा, तू जिसे मारने जा रहा था, तुझे मालूम नहीं, इसी का पापी भाई ठाकुर मान सिंह मेरे इज्जत से खेलना चाहा, लेकिन ये बेचारी अगर सही वक्त में ना आती तो आज तेरी माँ इस दुनिया में जिंदा नहीं होती। क्या कहा माँ? हाँ, आज ये हाल एक देवी के ऊपर अत्याचार करने जा रहे थे। ऐ देवी जी, मैंने आवेश में आकर, क्रोध में आकर अपनी बहन की जुदाई का दर्द सहन न कर पाया। आवेश में आकर मैंने जो भी गलती किया, क्षमा के तो काबिल नहीं, लेकिन हो सके आप दानव के घर में देवी का अवतार है, हो सके तो इस अभागे को क्षमा कर। मैं क्या, अगर तुम्हारी जगह पर मैं भी होती तो जो तुम करना चाहते थे इससे कहीं पहले मैं कर चुकी होती, क्योंकि जिसके साथ ऐसा हुआ वो भला कैसे छोड़ेगा। मैं तो आपके गुनहगार हूँ, क्योंकि मेरा भाई एक शैतान निकला और तुम्हारे साथ ऐसा घिनौना काम किया। मुझे मार दो, मेरे जीने का अधिकार नहीं है, मुझे मार। देवी जी, आप अपनी आंखों से आंसू की धारा बहाकर मेरा मनोबल क्यों तोड़ रही है? माँ, अब तो तुझे विश्वास हुआ? बेटा, अब नहीं, मुझे तो उस दिन विश्वास हुआ जिस दिन ठाकुर हमारे घर आया। उसी दिन वो हरामजादा पापी बोल रहा था कि मैंने ही तेरे पति को मारा है, मैंने ही तेरी बेटी को मारा और झूठे इल्जाम में तेरे बच्चे को फंसा दिया। वो हरामजादा अपने मुख से कह रहा था बेटा। हरामजादे मान सिंह, तुझे मैं जब तक मौत के घाट नहीं उतार दूंगा, जब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। माँ, मुन्ना, आशीर्वाद दे माँ, मैं चल रहा हूँ और तू देवी जी को लेकर मेरे पीछे पीछे उस हरामजादे की हवेली आ। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ था, है और रहेगा।